हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको 3-4 सेशन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें एचएसएससी के द्वारा पूछे गए लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे आगे भी पूछे जाने। तो उसी सीरीज में मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए सेकेंड हमारी क्लास। पिछली क्लास मैंने आपकी संडे को ली थी। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लगाया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को एक बार दोस्तों फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, यदि पी इज इक्वल टू 0.73 तो ई ना होने की प्रायिकता क्या है। क्या कह रहा है, पी इज इक्वल टू 0.73 तो पी तो ई ना होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें क्या होता है हमारा, कोई भी संभावना के दो पहलू हो सकते हैं, या तो वो हो सकती है या ना होने की, और टोटल जो उनका आउटकम निकल के आता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी अगर मैं बात करूं पी ई प्लस पी नॉट ई यानी ना होने की प्रायिकता, ये किसके इक्वल होगा हमारा, 1 के। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, पी ई इज इक्वल टू 0.73 तो पी ई की वैल्यू दी हुई है 0.73। पी नॉट ही आपको निकालना है, कितना आ जाएगा पी नॉट ही, 1 माइनस 0.73 यानी 0.27। तो 0.27 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, यदि -3 बहुपदीय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4a का एक शून्य है तो ए का मान ज्ञात करो। यानी ये कहना चाह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका क्या है, एक जीरो है। जीरो क्या होता है अब हमारा, जिसकी वैल्यू अगर आप इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो की। यही चीज ये कहना चाह रहा है कि क्या, कि -3 इसका एक जीरो है तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, इसमें x की जगह क्या पुट करना है, -3, ए का मान आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू 4x प्लस में तो ये आपको गिवन है, सॉरी यहाँ पर हो जाए आपको 4, ये इक्वेशन आपको गिवन है। और जो जीरो दिया हुआ है यानी x की वैल्यू गिवन है हमारे पास -3, -3 पुट कर दूंगा, माइनस ए प्लस 1 इंटू में -3 प्लस 4a। क्या बताया था मैंने कि अगर इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे जीरो की तो इक्वेशन किसके इक्वल होगी, जीरो की। तो जीरो के इक्वल पुट कर दो, ये हो जाए -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9, यहाँ आ गया 18 माइनस -3 और माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका, या तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 -3 तो ये आ गया आपका -3a -3 तो ये आ गया आपका प्लस का 3a और प्लस में 3 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। ये आ गया 7a इज इक्वल टू 21। ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3। यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही है, 3। चले साथियों आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, √2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में उत्कीर्णित वृत्त का एरिया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक वर्ग गिवन है आपको जिसकी साइड है √2 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक सर्कल है, उसका एरिया आपको ज्ञात करना है। तो अगर मैं बात करूं इसका डायग्राम की, मान लो ये हमारा एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, √2 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी और स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब इसके अंदर अगर बात करूं मैं सर्कल की, इस सर्कल का आपको एरिया बताना है। तो अब सर्कल का एरिया बताने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के लिए आपको आर चाहिए यानी रेडियस चाहिए सर्कल की। सर्कल की रेडियस होगी ये हमारी, पूरा क्या होगा, कंप्लीट डायामीटर। अब डायामीटर अगर आप ध्यान से देखें किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के, यानी डायामीटर की बात करूं तो आ रहा है √2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, √2/2 सेंटीमीटर। ये चीज उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गई होगी कि डायमीटर √2 कैसे आया। ये कंप्लीट हमारा डायमीटर होता है। अब इसके अंदर आप सर्कल बना रहे हो स्क्वायर के, तो उसकी साइड्स को तो टच करेगा चारों को, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है हमारा एक जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं 90 डिग्री। तो बात करूं मेरे पास रेडियस निकल के आ गई √2/2। अब चाहिए मेरे को एरिया। तो पाई में आपसे आंसर पूछा है तो पाई में ही निकाल दो, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। पाई इंटू आर स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आपके सामने। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो किसका प्रयोग होगा, HCF का, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बात करूं अगर मैं HCF की, तो आपको इन तीनों का HCF निकालना पड़ेगा और HCF का मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। कई मेथड है आपके पास HCF निकालने की, लेकिन शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने HCF की क्लास में से पढ़ी हो, क्या करना है, इन दो का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 70, इन दो का डिफरेंस 105, अब इन दो का निकालू तो 35। तो HCF कितना निकल के आ रहा है, 35। यही उसने पूछा था, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी। ऑप्शन नंबर डी 35 क्या है, राइट आंसर है। यही इनका HCF होगा। ठीक है साथियों, क्या कहा था उसने, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जिससे तीनों को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो प्रत्येक मामले में सेम शेषफल बचे। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 62 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना बच रहा है, 27। 132 को मैं डिवाइड करूं 35 से, कितना बच रहा है, 35 से 105, तब भी 27। और अगर आप 237 को डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास कितना बचेगा, 27। यानी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। चले साथियों आगे। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है यदि एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा जाता है और 465.50 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल अगर आपको हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के आपने नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े हैं, बेसिक फॉर्मूले, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने में, 490 में, बेचा कितने में,
465.50। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया हुआ मैंने, जो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे, इनटू 100। ये आपका हानि प्रतिशत निकलेगा। कितना है कॉस्ट प्राइस 490 माइनस 465.50 डिवाइड बाय 490 इंटू 100। ये आपका हानि प्रतिशत आपके सामने, बस सोल्व कर लेंगे इसको। कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 25, आपका बच रहा है 24.50 80-90, ठीक है, डिवाइड बाय 490 इंटू में 100। 0 से 0 कट गई, 7 से अगर बात करूँ तो 7 पे कट रहा है, और 7 तिया 21, और ये आपका 3.5, 7 से 5 पे कट जाएगा, 5%। हानि प्रतिशत कितना आ गया, 5%। 5% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। किसी भी साथी को किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन आपको अवेलेबल रहेगा, वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब चलें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये आमतौर पर बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, आपका एचएसएससी हो, हर एक एग्जाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसको ध्यान से आप समझें। क्या कह रहा है, एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना उसके अंकों का स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना है और अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात करें। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। बात हो रही है यहाँ पर एक 2 अंकों की संख्या की। तो 2 अंकों की संख्या जब भी आप किसी को लेट करें तो कभी भी आपको ऐसे लेट नहीं करना कि आपने एक्स वाई लेट कर ली, ये गलत फॉर्मेट है। जो 2 अंकों की संख्या का फॉर्मेट क्या होता है हमारा, 10x प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई कहाँ से आए ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा यूनिट डिजिट होता है, पहला अंक क्या होता है यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे रख देते हैं। दूसरा अंक आपका दहाई के प्लेस पे यानी 10th प्लेस पे है, तो उसके बाद 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो आता है हमारा 10x प्लस वाई। तो क्या कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना उसके अंकों का स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना के बराबर है और उनके अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात करनी। तो 2 अंकों की संख्या सबसे पहले है 10x प्लस वाई, इसका 7 गुना किसके बराबर है, उसके अंकों का स्थान प्राप्त करने से, अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त हुई संख्या। अंकों का स्थान बदलेंगे यानी x और y का बदल दो, 10y प्लस x हो जाएगा, इसके 4 गुना के इक्वल है, बस यही बोल रहा है। और अंकों का डिफरेंस कितना बता रहा है 3। तो ये 2 चीज आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन आपकी बन गई, अब आप सोल्व कर सकते हैं। 2 वेरिएबल है आपके पास x और y। चलिए सोल्व कर लेते हैं। अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस में 4x। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 66x इज इक्वल टू 33y। x और y का रेशियो आ गया 1/2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ आ गया हो। तो x और y का रेशियो कितना आ रहा है 1/2। ये सिर्फ रेशियो आया है, x और y की वैल्यू नहीं आई। अब निकालनी है x y की वैल्यू। अब x और y में डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, तो ये गलत है। तो 1 किसके इक्वल होगा 3 के। तो 1 अगर 3 के इक्वल है तो ये वाला 1 भी हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की आ गई
2 इंटू 3 यानी 6। संख्या क्या निकल के आ रही है आपके पास, पुट कर दो यहाँ पे, x की जगह 3, y की जगह 6, तो संख्या आ गई 36। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्या संख्या निकल के आ गई 36। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एक एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है। थोड़ी सी वर्डिंग इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन आपको इस फॉर्मेट को समझना है कि कैसे ये सोल्व किया जाता है। चलें साथियों आगे, उम्मीद करता हूँ आज के बाद किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट में कह रहा है आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु बनाए गए जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर तथा आधार त्रिज्या 1 mm है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या बतानी है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं इसमें, एक सिलेंडर को पिघला के आपने शंकु बना दिया। अब जब भी हम किसी एक शेप को पिघला के दूसरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों का एरिया क्या होगा, डिफरेंट, कभी भी इक्वल नहीं होगा। कोई सिंपल स्पेशल केस हो सकता है कि एरिया आपका बाई चांस इक्वल निकल आए, बाकी उनका एरिया क्या होगा, डिफरेंट। वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, सेम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आप एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा उन दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम, यानी V1 इक्वल टू V2। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है सिलेंडर से कोन में कन्वर्ट करने की। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr²h, और कोन की 1/3 πr²h। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों के फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज किए होंगे, अगर ना किए हो तो हमारे चैनल पे स्पेशल एक क्लास है मैथ्स फॉर्मूला रिवीजन की, उसे आप देख सकते हैं। कंप्लीट मैथ्स के उसमें फॉर्मूले मैंने रिवाइज कराए हैं बहुत ही अच्छे से। तो अब आप सिलेंडर से कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिलेंडर की वॉल्यूम और कोन की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम। अब बात होगी कि त्रिज्या क्या गिवन है, तो सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई है 3 और 5 आपके पास। पाई से पाई काट देता हूँ, जो कट रहा है उसको काट दूंगा, ये R1 R2 हो जाएगा, H1 H2। तो सिलेंडर की त्रिज्या तो हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5, तो त्रिज्या की जगह 3 रख दो, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। कोन की त्रिज्या कितनी है, 1 mm। अब mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1/10, और ऊंचाई गिवन है 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को समझ आ गया हो, तो ये चीज आप ध्यान रखें। 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो अब mm से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो 1/10 करेंगे। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है इसमें, तो उसने पूछा है इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या बतानी है, कितने शंकु बने हैं। तो सिलेंडर कन्वर्ट हो रहा है शंकु में, एक की वॉल्यूम ये है, तो नंबर ऑफ शंकु आपको निकालने हैं। उनकी टोटल वॉल्यूम में तो सिलेंडर के इक्वल आएगी। कंप्लीट सिलेंडर आपने कन्वर्ट करा और शंकु जितने मर्जी बनाओ, लेकिन टोटल वॉल्यूम तो सिलेंडर के इक्वल रहेगी ना, तो इसकी मल्टीप्लाई हम n से कर देंगे। हमने मान लिया n शंकु बनेंगे। अब यहाँ सोल्व कर लेता हूँ, 9 × 25 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/100 इंटू 1, और n आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। तो सोल्व कर लेते हैं अब इसको। n की वैल्यू अगर मैं निकालूं, 9 × 25 इंटू में 3 इंटू में आ रहा है मेरे पास 100 πr² इज इक्वल टू 1/3 πr²h। यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं होगा h का, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर कर दिया, ये थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर h होता है आपका πr² और 1/3 πr²h। तो अब बात करूँ कितना आ रहा है मेरे पास, n की वैल्यू आ रही है 9 × 5 इंटू 100
इंटू में 3, ये निकल के आ रही है। तो कितना आ रहा है 45 इंटू 3 135, 2 जीरो आपके पास ऑलरेडी है, तो 13,500 शंकु आपके बने। तो 13,500 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं तो नेक्स्ट में कह रहे हैं cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस 1/3 tan स्क्वायर 30 का मान, tan स्क्वायर 60 का मान। प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60, ये मान आपको बताना। तो ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे, बस यहाँ पर आपका माइनस और वहाँ प्लस है। तो जब भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कराया, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और उसमें कुछ बेसिक है 0 से 90 तक तो आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए थीटा की वैल्यू। एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से शॉर्टकट में। 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आप सभी जानते ही हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंड और सीकेंड। बात करूं 30 डिग्री की, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, 45 पूछ लेता है, 60 पूछ लेता है, 90 पूछ लेता है, या फिर एक 0 भी पूछ सकता है आपसे। तो साइन 0 होता है हमारे पास 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। कोस में क्या होता है, ये अपोजिट चल पड़ता है, यानी ये 1 तो यहाँ आ जाएगा 0 की जगह, और बाकी आप उल्टा चले यहाँ से 1/√2। 45 का साइन और कोस की सेम, ये 1/2 और ये 0। बात करूँ टेंजेंट की, टेंजेंट क्या होता है 1/√3। वैसे अगर बात करूँ मैं, टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा साइन बाय कोस। तो ये भी कुछ बेसिक चीजें हैं। और बात करूँ कोट की, तो कोट होता है 1/tan थीटा, या फिर कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोसिकेंड की बात करूं, ये होता है 1/sin थीटा। बच गया हमारे पास सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा। तो ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और 2-3 फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1। तो ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार। अब बात हो रही है tan की। tan क्या होता है, tan 0 क्या होगा 0/1 0, tan 30 1/√3 1√3। और बात करूं tan 90 की, तो 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट। कोट का अपोजिट हो जाएगा, कोट 0 होता है इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और कोट 90 होता है हमारा 0। कोसिकेंड मैंने आपको अभी बताया, साइन का अपोजिट, साइन 0 है तो कोसिकेंड भी 0 0 पे, ये 2 आ जाएगा, ये √2 और ये 2/√3, यहाँ 1 नहीं रहेगा आपका। सेकेंड अब अपोजिट चल पड़ो, 2/√3 √2 2 और 0। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है साथियों, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्लास में इन्हें अच्छे से रिवाइज कराया हुआ है आपको, आप चाहे तो उस सेशन को देख सकते हैं। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है इसमें, हमारे पास बात हो रही है cos 30 की।
cos 30 होता है हमारे पास √3/2 और इसका कह रहा है कि स्क्वायर करो, कर दिया। अब और ये sin 45 की जो होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कह रहा है तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 1/3। 1060 की बात हो रही है, 1060 √3 का भी कह रहा है जी स्क्वायर करो, तो हमने √3 का भी स्क्वायर कर दिया। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। 3/4 सबको बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, प्लस 1/3 इंटू में 3 से 3 खत्म हो गया। एलसीएम ले लो, ये आपका प्लस है यहाँ पे, कितना एलसीएम आएगा 4, 3 माइनस 2 प्लस 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 और 3 7 में से 2 गए 5, 5/4 आपका आंसर आपके सामने। लेकिन अब ऑप्शंस में आपको यहाँ पर 5/4 दिख नहीं रहा। एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेंगे फिर से, कहाँ हमने गलती की है। क्या गिवन था, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 माइनस में 1/3 tan 30, तो हमने साइन यहाँ पर इंटरचेंज कर दी। यहाँ पर आपका प्लस था और यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दूंगा या माइनस कर दूंगा, प्लस। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना, पेपर में इन गलतियों से बचना है। यहाँ प्लस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 4 ही आएगा एलसीएम। तो 3 प्लस में 2 माइनस में 4, लो जी 1/4 आंसर हमारा सामने आ गया। आपके 1/4 आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये ऑप्शन भी। ठीक है साथियों, और ट्रिग्नोमेट्री भी आपको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज होगी। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से एक बार लाइक कर दो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में कह रहा है एबीसी ने एक व्यवसाय में 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000 का निवेश किया। वार्षिक लाभ 56,700 में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में 3 साझेदार हैं आपके पास, 3 पार्टनर हैं, जिसने एक ने 1,20,000 लगाए, एक ने 1,35 लगाए और एक ने 1,50 लगाए। लाभ का आपको अनुपात बताना है। एक ने लगाए 1,35 और थर्ड ने 1,50, ये हमें क्वेश्चन में गिवन। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सबसे पहले आपको चेक करना है कि तीनों का टाइम कितना है। तो उसने कहा वार्षिक लाभ में, यानी तीनों ने 1 साल के लिए लगाया, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट इस चीज में नहीं करना कि आप तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि तीनों कट जाएंगे, इसलिए आपको 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। 0 काट सकते हैं आप तीनों की, 3 कितना बच जाएगा यहाँ 120, 135 और 150। फिर काट दूंगा इसको, किससे कटेगा, क्या 15 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है 8 पे, ये 9 पे और ये 10 पे। इसके आगे सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 8, 9, 10 आपका आंसर आ गया आपके सामने। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें लाभ गिवन था 56,700, उसका तो हमने यूज ही नहीं किया, उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हमसे पूछा है तीनों के लाभ का रेशियो पूछा है। तो लाभ हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो इनटू में टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम तो हमने ले रखा है, वो तो कट गया तीनों का। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसका रेशियो होता है, लाभ का। ये आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट कभी भी पूछ ले, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये रेशियो आता है हमारा प्रॉफिट का। अब हमसे अनुपात पूछा था तो हमने अनुपात बता दिया यहाँ पे। अब कल को पूछ ले कि तीनों का अलग अलग लाभ बताओ, या ए का लाभ बताओ, बी का लाभ बताओ, या सी का बताओ, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो क्या करना है, तीनों के रेशियो का सम कर दो, क्योंकि लाभ तीनों से मिलके ही तो बना है। 10 और 9 19 और 8 27, 27 को 56,700 के इक्वल कर दो। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आ रही है, 9 से काट दूंगा 27, 9 6 54, 9 3 27, 2100। एक रेशो की वैल्यू मेरे पास 2100 आ गई। अब जिसका भी पूछे उसी का निकाल दो। 2100 को 10 से करूंगा 21,000 आ गया इसका लाभ सी का। 21 को 9 से करूंगा तो आएगा 18,900।
और 21 को 8 से करूँगा तो 16,800 लाभ इसका आ जाएगा। तो तीनों का लाभ आपके सामने आ गया। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। चलते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि a/b इज इक्वल टू 5/9 और BC दे रखा है 4/7, ABC बताना है। तो सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा, यही HSSC ने पूछा इस क्वेश्चन को। तो AB दिया हुआ 5/9, BC दिया हुआ 4/7। तो हर टाइप के क्वेश्चन HSSC पूछ लेते हैं। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को भी गलत कर आते हैं, तो उस चीज से आपको बचना है। ABC अब जानते हैं, अगर यहाँ 9 है तो C भी क्या होगा 9, और 4/7 दिया हुआ है BC, तो 4 क्या आ जाएगा लेफ्ट में, ये आ गया 20, मल्टीप्लाई करूँ 36, ये आ गया 63। 20, 36 और 63 निकल के आ रहा है। क्या ये कट रहा है किसी से? 4 से अगर बात करूं तो नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 20:36:63। तो ये दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा प्यारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।